नमो नमः मम प्रिय मित्राणि मु इति श्री आचार्य आपण मानकु संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आपण मानक पई आज एक बहुत बड़ आपण माने कहि पारंती खुशी खबर के भी कहि पारंती। तो आपण मानक पई एक बिग अपडेट रही एसएसबी ओडिशा लेक्चरर एग्जाम 2024 को नहीं अर्थात आपण मानकर प्रायतः जदि आम देखा आस्पिरेंट्स जो मैंने कि क्वेश्चंस पचार मैम आर्गुमेंट तो हो नहीं, मैम हियरिंग तो हो नहीं, परंतु एसएसबी लेक्चरर एग्जाम केमिति हम गोटे क्वेश्चन मार्क एवं सेकंड क्वेश्चन बहुत सारा आस्पिरेंट्स मानकर थिला जे मैम आमर जेहेतु हियरिंग खाली डेट बहुत सारा फोरम रु आम इनफॉर्म कलेक्ट करूछु परंतु तो हियरिंग हो नहीं डिवीजन बेंच रे एत सहित मु संस्कृत शारदा चैनल लाइव रे मध्य आसीथिली जे कहीं हियरिंग हो ना तार रिजन नहीं कि आसी आज बिग अपडेट एवं आपण मानक पई गोटे गुड न्यूज रही फास्ट मु आपण मानक सहित ही शेयर करबा चाहिए। आपण माने एठी देखुचंती हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा जहाँकि आमर केस चली हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा रो डिवीजन बेंच रे आपण माने समस्त जानछि तीनोटी केस चली ता ऊपर मु संपूर्ण तथ्य आपण मानकु संस्कृत शारदा चैनल थ्रू रे रखि सारिछि। तो वर्तमान मु कहि रखुछि एसएसबी ओडिशा लेक्चरर एग्जाम 2020 फोर केस हियरिंग आमर फाइनाली रही 7 मार्च 2025 कहले आसंता काली मार्च 7 तारिख आसंता काली आमर निश्चित भाव में हियरिंग हम एत सहित आर्गुमेंट हम एथिरु आपण माने कन्फर्म हो पारुथिबे जे आसंता काली फाइनल जदि आमे देखिबा फाइनाली समस्तकर अपेक्षार अंत घटुची अर्थात जेहेतु कौन से प्रकार हियरिंग हेउ नथिला केवल डेट आउ डेट आपण माने पाउथिले तो फाइनाली आम पाखक गोटे हियरिंग डेट आसी सारी अर्थात आसंता काली निश्चित भाव में आर्गुमेंट ही हम आपण मानू कही लाइव सेशन आसती ए टॉपिक को लेकिन कहीं ना जदि हियरिंग रे आर्गुमेंट न हुए तेबे फाइनल जजमेंट आसबा केमिति तो डेफिनेटली आपण माने गोटे कोठ ना कोठी गोटे आश्वस्ति लाभ करेंगे जे आसंता काली 7 तारिख आम मानकर एसएसबी ओडिशा लेक्चरर एग्जाम 2024 रो हियरिंग रही है सहित आर्गुमेंट रही आर्गुमेंट पर 2-3टा पर आपनकर फाइनल जजमेंट आसी जाउछि। तो कोठी ना कोठी आपण माने मनरे जो सब प्रश्न थिला ताहा कोठी ना कोठी मते लागुछि ताहा निश्चित भाव में एठी आपण माने कन्फर्म हो सारिथिबे। तो बहुत सारा क्वेश्चंस जो थिला तो एठी मु कहि रखिबा पई चाहे एग्जाम रो जो बहुत सारा प्रश्न अच्छी ताहा बहुत जल्दी आपण मानको मध्ये आंसर मिलबा पई जाउछि। आपण माने निश्चित भाव में खूब जल्दी आज सुन आज आपण माने देखिबे जे जो मानकर बा आपण मानक मध्य अनेक सारा एस्पिरेंट्स मानकर क्वेश्चंस अच्छी से समस्त क्वेश्चंस रो आंसर आपण मानको मिल जिवो। आउ एठी सबुठु बड़ कथा आम मानकर सीरियल नंबर बहुत ही कम अच्छी मु कही 10 नंबर तलू को जदि आमर सीरियल आसे कही बिलो 10 लाइव सेशन कही जदि 10 नंबर तल को आसूची तो निश्चित भाव में आर्गुमेंट हम आउ एथर आमर सीरियल नंबर 10 नंबर तल को ही अच्छी बुझीपार तो यार अर्थ आसंता काली हियरिंग रही आर्गुमेंट हम एत सहित किसी ना किसी कनक्लूजन निश्चित भाव में आसब और कालीर आर्गुमेंट पर फास्ट आपण माने संस्कृत शारदा चैनल रे मु आपण मानक सहित ही शेयर करी कौन रहिला आसंता कालीर आर्गुमेंट रो कनक्लूजन ठीक अच्छे। तो ये मुझे आपण मानक कही रखुची जो माने भी आपण मानक मध्यरु अध्ययन रु विरत रही से माने निश्चित भाव में अध्ययन को जारी रखंतु एवं खूब जल्दी आपण मानकर एग्जाम रो अनेक सारा प्रश्न जो प्रश्न रही किसी जनकर छात्र जो प्रश्न करिसेंती मैम यूजीसी नेट जो आमर रहिबो ना नहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रे आउ किसी जन पचार पीएचडी रहिबोनी तो मैंडेटरी आउ किसी जन प्रश्न पचारि मैम जो मैंने फॉर्म फिलअप करते से मैंने एग्जाम देवे ना आमे माने नुआ पिला दबु एमिति अनेक सारा क्वेश्चंस मु निश्चित भाव में आपण मानकु कोठी ना कोठी निश्चित भाव में आपण मानक सहित मु शेयर करी आ ये सब प्रश्नर उत्तर निश्चित भाव में रखी ये मुझे कही रखा चाहूँगी आसंता काली डिवीजन बेंच रे आम मानकर आर्गुमेंट रही हियरिंग रही तो आर्गुमेंट पर कही फाइनल जजमेंट डेफिनेटली आसीज जो भाव में प्रीवियस टाइम जो होता केस जो फाइल करते डॉक्टर अमीरंजन बारिक से केस रे से ही होता
ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର କେସ୍ର ବିଲୋ 10 ଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ନା ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ଥିବ। ଏତା ସହିତ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଶାରଦା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ କେସ୍ ଲାଗିଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିଲି ସଂସ୍କୃତ ଶାରଦା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚରେ, ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କହିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆସିବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆମର ବିଲୋ 10 ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍କୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଉତ୍ତର ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିରନ୍ତରତା ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ କଥା କହୁନାହିଁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆର୍ଟ୍ସର ହେଉ, ସାଇନ୍ସ ହେଉ ବା କମର୍ସ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଓଡ଼ିଶା ଲେକ୍ଚରର ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଓଡ଼ିଶା ଲେକ୍ଚରର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲେକ୍ଚରର ବ୍ୟାଚେସ୍, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପତଞ୍ଜଳି ବ୍ୟାଚ୍ ମୋର ରହିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଏସ୍ଏସ୍ବି ଓଡ଼ିଶା ଲେକ୍ଚରର ପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ବିଫୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 5 ୟୁନିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବଜେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପତଞ୍ଜଳି ବ୍ୟାଚ୍ର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବିରାମ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।